यशवंतपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ में रहती थी। कालू कौवा एक किसान था। वह टमाटर की खेती किया करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति के लिए भोजन लेकर खेत पर आई। अरे ओ सुनहरी के बापू, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। जल्दी से आकर आप भोजन कर लो, नहीं तो भोजन ठंडा हो जाएगा। ठीक है टुनटुनी, मैं अभी आया। रुको, जरा मैं पौधे में पानी डाल दूं। अगर ठीक से पानी नहीं डाला तो पौधे सूख जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कहानी में आगे और भी मजा आने वाला है। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें। कहानी में आगे थोड़ी देर बाद कालू कौवा अपने पौधों को पानी डालकर वापस आता है और भोजन करने लगता है। तभी एक व्यापारी उसके खेत में टमाटर खरीदने के लिए आता है। कालू कौवा भोजन करने के बाद उस व्यापारी को टमाटर देता है। अरे यह क्या साहब जी, यह पैसे तो बहुत कम हैं। साहब, इतने कम रुपए में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। देखो भाई, मैं तो तुम्हें इन टमाटरों के लिए इतने ही पैसे दूंगा। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो तुम अपने टमाटर किसी दूसरे व्यापारी को बेच दो। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं। आप हमें जो भी पैसे देंगे वह हमें मंजूर है। वह व्यापारी टमाटर लेकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा सारे पैसे अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, यह तो बहुत कम पैसे हैं जी, मैं इनका क्या करूं? टुनटुनी, क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। इतनी मेहनत करके मैं टमाटर की फसल उगाता हूँ, पर मेरी तो मुँह मांगे टमाटर का दाम ही नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? जो मुझे मिलते हैं उसी में मुझे देना पड़ता है टमाटर। कालू जी, आप मेरी बात मानिए। अब से आप व्यापारी को टमाटर भेजना बंद कर दीजिए। आप खुद से अपने टमाटर को बाजार में ले जाकर बेचो, इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। तुम कहती तो ठीक हो टुनटुनी, पर मैं अगर टमाटर बेचने के लिए बाजार में चला जाऊंगा तो यहाँ खेतों में टमाटर की देखभाल कौन करेगा? और अगर अच्छी देखभाल नहीं होगी तो फसल सूख जाएगी। आप खेत की चिंता क्यों करते हैं जी? मैं और सुनहरी बेटी है ना, हम दोनों मिलकर खेत की बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे। अब तो अपनी सुनहरी बेटी भी बड़ी हो गई है, हम दोनों अच्छे से सारा काम कर लेंगे। अब शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। 2-4 दिन बाद कालू कौवा अपने खेत से टमाटर तोड़ता है और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। टमाटर ले लो, टमाटर, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर, टमाटर ले लो, टमाटर। कालू भैया, आप एक टमाटर कितने का दोगे? बहन, एक टमाटर मैं ₹6 का दूंगा। बाजार का भाव ₹1 भी ज्यादा नहीं लूंगा। यहाँ व्यापारी तो टमाटर बहुत ही सस्ता दे रहा है। बाजार में तो ₹12 के एक टमाटर है और यहाँ ₹6 का ही एक टमाटर दे रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसी से 5-6 टमाटर खरीद लेती हूँ। कालू भैया, मुझे 6 टमाटर दे दो और यहाँ लो 36 रुपए। शाम होते ही कालू कौवा का सारा टमाटर बिक जाता है और कालू कौवे को टमाटर की बहुत ही अच्छी कीमत मिल जाती है।
और वह अपने घर आता है और अपनी बेटी सुनहरी को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, सुनहरी, रे वो सुनहरी, देख मैं तेरे लिए आज क्या लेकर आया हूँ। तुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है ना, ले और तू इसे खा। कालू जी, ऐसा लगता है कि आज बहुत ही अच्छी टमाटर की बिक्री हुई है। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरने लगता है और कालू कौवे की मार्केट में टमाटर की डिमांड बढ़ने लगती है। माँ, पापा से कहो ना कि अपनी टमाटर की फसल को बढ़ाने के लिए बाजार से अच्छी खाद खरीद लाएं और उसका छिड़काव करें, जिससे हमारी फसल ज्यादा होगी और उसमें किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा और टमाटर अच्छे पैदावार होंगे और अच्छे टमाटर होंगे तो हमें और भी ज्यादा मुनाफा होगा। टुनटुनी चिड़िया यह सारी बात कालू कौवे को बताती है। अगले दिन कालू कौवा बाजार से एक दवा खरीद लाता है। अरे वो टुनटुनी, इस दवा को पानी में मिलाकर टमाटर के पौधों पर छिड़काव कर देना, लेकिन याद रखना बस खाली 2 ढक्कन ही डालने हैं। अगर ज्यादा दवा डाली तो सारे पौधे सूख जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के बताए हुए अनुसार उस दवा को पानी में मिलाकर टमाटर के पौधों में डाल देती है। अगले दिन कालू कौवा देखता है कि टमाटर काफी ज्यादा बड़े और लाल लाल हो गए थे। वह जल्दी जल्दी सारे टमाटर तोड़कर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता। धीरे धीरे कालू कौवा टमाटर का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में भर भर कर अपने खेतों का टमाटर शहर की मंडियों में पहुंचाने लगा। इस तरह कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अपनी टमाटर की फसल बेचकर